अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारे पास आ गया है बुटीक पर कुछ नया नया काम। वैसे तो ये सारे काम हमारे यहाँ आते ही रहते हैं, पर मैं इन कामों की वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, वीडियो भी कम ही बना पाती हूँ। इसलिए एक दिन छोड़कर मेरी वीडियो आ पाती है आप लोगों के पास, क्योंकि काम ही इतना सारा रहता है। तो आज हमारे पास आए हैं ये लहंगे, ये चढ़ावे के लहंगे हैं दुल्हन के, ये 2 शादियों के लहंगे हैं। इनको हमें रेडी करना है, इनके ब्लाउज़ वगैरह रेडी करना है, साइड से चेन फिटिंग वगैरह जो भी कुछ लगाते हैं वो सारा कुछ तैयार करना है। और देखिए इनके कितने प्यारे प्यारे से ये लटकन है, बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। ये 2 लहंगों के लटकन है जो कि इनके नाड़े में डलेंगे, नाड़े में डालकर हम इनको तैयार करेंगे। अभी मैंने इनकी पैकिंग नहीं खोली है, ये आए तो परसों के हैं, लेकिन मैं अब इनको शायद देखो दोपहर में अगर टाइम मिलता है तब लड़की आती तब मैं इसको रेडी करवाती हूँ साथ में, क्योंकि इसमें 2 जने चाहिए होते हैं, इतना हैवी होता है काफ़ी सारा। ये देखिए ये भी एक लहंगे का ब्लाउज़ है जो कि मैंने बनाया था, और देखिए कितना खूबसूरत सा बनाया था मैंने। ये उनको इसकी फ़िटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा आया था फ्रेंड्स। लेकिन अब उनको क्या चाहिए कि उनको इसको नीचे से कटवाना है। देखिए डोरी वगैरह सारा कुछ लगा कर रेडी किया था, उनको इसकी लंबाई ज़्यादा लग रही है। तो फ्रेंड्स आप भी कमेंट में बताइएगा क्या इसकी लंबाई कम करनी चाहिए। कितना अच्छा सा इसका फ्रंट है, आगे से आप लोगों ने देखा ही था। तो वो कहती हैं कि इस फ्रंट को भी आप काट दो 1-2 इंची, मुझे नहीं चाहिए, मुझे लंबा हो रहा है। तो ब्लाउज़ की लंबाई तो अकॉर्डिंग टू 14 इंची की तो रहती ही है मिनिमम, लेकिन ये 1 इंची ज़्यादा था, 15 इंची। अब उनको नीचे का इसका बॉर्डर कटवाना है। तो फ्रेंड्स पहले उन्होंने नहीं बताया, अब बताया है। अब वो तो बता के चली गई, लेकिन काम हमारा बढ़ गया है। ये देखिए ये कुछ साड़ियाँ हैं, ये लहंगों के साथ में आई हैं रेडी होने के लिए। तो साड़ियाँ तो मैंने सारी रेडी करवा दी हैं, अभी उनके पास कुछ साड़ियाँ और पड़ी हुई हैं, 2-3 साड़ियाँ जो रेडी होके आना बाकी हैं। तो ये जब तक आ गई थी तो मैंने इन सारी साड़ियों को पॉलीथीन में पैक करके साइड कर दिया है। तो इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है काम, क्योंकि शॉप बहुत छोटी सी है, तो काम काफ़ी सारा कपड़ा वगैरह हो जाता है, एक्स्ट्रा सबको संभालना पड़ता है। तो इसी तरीके से काम को हाल की हाल पैकिंग करके रखना पड़ता है, सारा उठाना पड़ता है। उसके बाद भी इतना सारा फैल जाता है। आप लोग तो समझ ही सकते हो कि कपड़े का काम ही ऐसा होता है। ये कुछ कपड़े हैं, देखिए अंगरख का पैटर्न में ये कुर्ती है, यहाँ पर इसमें अभी डोरी स्टिच होना है, इसकी डोरी अभी सीधी नहीं हुई है, इसलिए ये अधूरी पधूरी पड़ी हुई है। और बहुत सारे कपड़े हैं जो कि कल के स्टिच करे हुए रखे हुए हैं, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी। और ये मेरा पार्सल था जो मैंने मंगवाया था, क्योंकि कल मेरी इंटरलॉक की मशीन की सुई टूट चुकी थी, इसलिए मैंने कल इन कपड़ों को रेडी नहीं किया था। तो आज मैं सुबह सारे कपड़ों पर पहले इंटरलॉक करूँगी, फिर बाद में इन पर प्रेस तुरपाई वगैरह लगवाऊँगी। और इन सारी साड़ियों के मुझे ब्लाउज़ भी रेडी करना है, क्योंकि शादियों का सीज़न है फ्रेंड्स। तो ये चल रहा है ये सारा काम हमारा। तो इतना सारा काम हमारे पास आने के लिए, इस तरह का नया नया काम आने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इतना काम आने के लिए हमें करना चाहिए मेहनत। शुरू से ही किसी के पास इतना काम नहीं आ जाता। तो काम में पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए और छोटे से शुरुआत कीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। अपने व्यवहार में एक नमी लेकर आइए, चेहरे पर कस्टमर से मुस्कुरा कर बात कीजिए, अच्छे से कीजिए। जैसे हर काम को बढ़ने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना, ऐसे ही मुझे भी लगा है। आज काम करते हुए मुझे 10 साल हो चुके हैं, तब मैं आज इतनी आगे हूँ और इतना काम मैनेज कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी 10 साल ना लगे, मैं कहती हूँ बहुत कम लगे, 1-2 साल में ही आप ग्रो कर जाओगे। क्योंकि आज का टाइम बहुत ही बदल चुका है। उस टाइम पर जब हमने काम सीखा था तब इतनी सिलाई वगैरह नहीं होती, बहुत ही इतना ट्रेंड नहीं था कपड़ों का। तो मैंने सिलाई सीखी, एक बहन ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैंने सिलाई कितने साल सीखी है। तो मैंने सिलाई सीखी थी फ्रेंड्स सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीना, बस 1 महीने में मैंने सूट ही बनाना सीखे थे, वो भी परफेक्ट बनाना मैं नहीं सीख पाई थी। उसके बाद मेरे स्कूल खुल गए थे और मैंने फिर वो सिलाई छोड़ दी थी। फिर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खुद से प्रैक्टिस कर करके
ये चीज़ सीखी है और आज मैं प्रैक्टिस करके यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और ब्लाउज़ सिलना तो मैंने अभी यहाँ, अरे नॉइज़ बहुत आ रही है बाहर की। ब्लाउज़ सिलना तो मैंने यहाँ अपने ससुराल में आकर ही सीखा है। 3 साल पहले यहाँ बुटीक ओपन करने से पहले मैंने यहाँ ब्लाउज़ बनाना सीखा है। तो मैं अभी ब्लाउज़ बनाना भी सीख चुकी हूँ। ब्लाउज़ बनाना भी मैंने 1 महीने ही सीखा था, लेकिन 1 महीने में मैं परफेक्ट ब्लाउज़ बनाना सीख गई थी, क्योंकि सिलाई तो मुझे पहले से ही आती थी। तो ये उन बहन के कमेंट का जवाब था। अगर वो मेरी वीडियो देख रही हूँ तो मैंने उनके कमेंट का जवाब दे दिया है। और मैं कहाँ से हूँ, एक बहन ने ये भी कमेंट किया था। तो मैं MP से हूँ, MP ग्वालियर ज़िले से। ठीक है, तो ये सारे अस्तर वगैरह भी आ गए हैं उन ब्लाउज़ों के, जो हमें रेडी करना है तो करेंगे। फ़िलहाल तो काम ऐसे ही चल रहा है, जल्दी जल्दी में सुबह से लेकर रात तक हो जाती है। घर से आने में भी काफ़ी सारा टाइम हो जाता है। फ्रेंड्स, लेडीज़ की ज़िंदगी बहुत कठिनाई भरी है। अगर वो कुछ काम शुरू कर लेती है ना तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है। ये बात एक हकीकत है। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और मैं इन सारे लहंगों की फ़िटिंग वगैरह करके आज इनको तैयार करके कल इनको यहाँ से गायब कर दूँगी, क्योंकि मेरी शॉप में भी इतनी जगह नहीं है कि मैं ये सारी भारी भरकम चीज़ें यहाँ रख सकूँ। और फिर क्या होता है ना कि कस्टमर वगैरह आते हैं तो बार बार देखा दाखी भी करते हैं कि ऐसे लेंगे वैसे लेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी इनको भेजेंगे। तो बाय, मिल